इस देश का सबसे बड़ा धोखा चुनावी बांड है, ब्लैक को हाइड करने का सुंदर तरीका है। आप बताइए उस पर, आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे, आप उस पर नहीं बोल पाएंगे। इसी देश में सबसे ज्यादा पैसा चुनाव में खर्चा होता है, एक एक दिन की रैलियों में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होता है, उस पर विकास नहीं रुक जाता है, उससे आपत्ति आपको नहीं होती है, उस पर आपको चैलेंज नहीं आता है। मुझे आप बताइए उसका। दूसरा सवाल आपसे कहना चाहता हूं, मैं आप पे एक गंभीर सवाल उठा रहा हूं। अगर आप ईमानदारी से निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैं आप सब चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री, एज मेरे टैक्स के पैसे से, सरकार के पैसे से अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करना जाना चाहिए। यह भी एक गंभीर सवाल है। ये आपको नया मैं आपको बता रहा हूं, पूरे चैनल को मैं बता रहा हूं। आप पार्टी का प्रचार करने जा रहे हैं ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का है, आप पार्टी फंड जाइए, आप टैक्स के पैसे से क्यों जा रहे हैं? मेरा भी खून पसीना उस टैक्स के पैसे में है, आपने आपत्ति नहीं की। एक पुरानी पेंशन पे क्या बात होने लगी, ट्रेन रुक जाएगी, हवाएं रुक जाएंगी, गंगा का बहना रुक जाएगा, पहाड़ों का झरना रुक जाएगा। ये पूरे देश के अंदर क्या व्यवस्था चलाई जा रही है? और तब जब हम पहले आजादी के समय से व्यवस्था को काम गए, आज हम दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जब आर्थिक महाशक्ति हो रहे हैं, तो हमारे लोगों की सुविधाओं में कटौती क्यों हो रही है? अगर सही है तो क्यों हो रही है? दूसरा सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आपने पूरी दिशा को ही बदल दिया। आज तो विषय दूसरा था, लेकिन आपने उसको दूसरे ढंग से मोड़ दिया। आपने इस बात को, शायद आपने एनपीएस का अध्ययन नहीं किया है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल अध्ययन नहीं है, जीरो। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों उदाहरण आपके सामने लाइव खड़ा कर सकता हूं कि ये भैया अभी रिटायर हुए हैं, ये सफाई कर्मचारी, इनको 1100 रुपए मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, वो जो उसके भुक्तभोगी हैं वो है। और अगर आदमी जो खुद भुक्तभोगी हो, उससे ज्यादा फिर कोई थीसिस, वो उससे ज्यादा रिसर्च किसी काम की नहीं है। जिसने कैंसर की पीड़ा सही है, वो अगर कैंसर की पीड़ा को बता रहा, तो वो रिसर्च से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भोगा है उस चीज को। एनपीएस का दर्द हमारे मैं 20 सेकंड चाहूंगा, 20 सेकंड विजय बंधु। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा कि विजय कुमार बंधु जी ने कैसे एनपीएस के बारे में बताया कि जो वर्तमान में पेंशन व्यवस्था चल रही है, यानी कि एनपीएस, उसमें कर्मचारियों को किस प्रकार से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। एक कर्मचारी जो पूरा 60 साल रिटायर होकर जा रहा है, उसको भी पेंशन उतनी नहीं मिल पा रही है कि वो अपना जीवन बसर कर सके। बंदे जो रिटायर गए हैं, कर्मचारी जो रिटायर गए हैं, वो मजदूरी करने में आ गए हैं। अपनी दवाइयाँ, जो उनके डेली यूजेस के एक्सपेंसेस हैं, वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एनपीएस में कमी है, और इसीलिए जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसकी लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। अब देखते हैं जो नई मुहिम आजकल चल रही है, वोट फॉर ओपीएस, ये कितना रंग लाती है। जो हमारे कर्मचारी, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी लोग लगे हुए हैं पुरानी पेंशन की मांग को लेकर, उनकी जो मेहनत है वो कितना रंग लाती है, ये देखना दोस्तों भी बाकी है। तो फिलहाल चैनल पे दोस्तों यही था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।